नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित भक्ति काल टॉपिक का भाग 6 लेकर उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सूफी यानी प्रेमाश्रयी शाखा का। तो ये प्रेमाश्रयी शाखा के कौन कौन कवि हुए हैं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, और उसके साथ साथ जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसकी सूफी शब्द है, उसकी उत्पत्ति और उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सभी हम आज डिस्कस करेंगे। सूफी काव्य में क्या क्या विशेषताएं रही हैं, तो आज के वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके सभी आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी यानी प्रेमाश्रयी शाखा, जो सूफी शाखा थी उसको तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इससे संबंधित प्लेलिस्ट आपको संडे को मिल जाएंगी सभी वीडियो से संबंधित। तो जहां से आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक की पीडीएफ समझ में नहीं आ रही हो, जिसमें आपको कुछ जानकारी अधिक चाहिए हो, तो वो आपको वहां से डायरेक्ट यहाँ से लिंक में क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी यानी प्रेमाश्रयी शाखा। तो सूफी शब्द की सबसे पहले हमें समझना होगा उत्पत्ति किससे हुई है। तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। तो इसमें हमने जो पढ़ा था कि भक्ति काल की निर्गुण शाखा को, जो निर्गुण धारा जो थी, उसको दो शाखाओं में विभाजित किया गया था। प्रेमाश्रयी शाखा जो है वो उसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो उसी की हम आज बात कर रहे हैं। तो कुछ विद्वान इसका संबंध शफा से मानते हैं, जिसका अर्थ है शुद्ध एवं पवित्र, और इस प्रकार शुद्ध एवं पवित्र आचरण वाले व्यक्ति सूफी कहलाते थे। तो कुछ का ये मानना था कि जो शुद्ध आचरण जो करते थे या शुद्ध या पवित्र आत्मा जिनकी थी, वो ही सूफी कहलाए। तो ये सभी विद्वान जो थे, सभी का एक अलग अलग मत था, सभी का अपना अलग मत रहा है, सभी ने अलग शब्द से भी उत्पत्ति मानी है। जैसे कुछ विद्वान सूफी को सब शब्द से निकला हुआ मानते हैं, सफ जो शब्द है उससे निकला हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ होता है कि अग्रिम पंक्ति में खड़े होने योग्य। तो जो जिसे, और कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि मदीना की मस्जिद के सामने सुफ़ा चबूतरे पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाता है। तो ये बहुत ही अलग अलग प्रकार से इनका जो मत था। तो इसमें एक जो मत यही है कि जिसे सफा से मानते हैं, तो उनका कहना है कि शुद्ध एवं पवित्र, तो जो जिनकी आत्मा शुद्ध है, जो पवित्र है, वो ही सूफी कहलाएगा। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो प्रेमाश्रयी सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का प्रयास किया है, और उनकी दृष्टि से ही हिंदुओं के अथक अगोचर बड़ा और इस्लाम के अव्यक्त अल्लाह में कोई अंतर नहीं। ये हम बाद में बात करेंगे, पहले हम उसकी ही बात कर लेते हैं जो उत्पत्ति के बारे में। तो जो विद्वानों ने, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि सूफी का शब्द सूफ यानी ऊन जो है, ऊन या पगड़ी या इससे माना है। तो जो कुछ ने ये भी कहा है कि जो मोटे कपड़े धारण करते थे, यानी ऊनी कपड़े धारण करते थे, और वो संसार त्याग कर सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते थे, या उनका आचरण पवित्र होता था, तो उन विरक्त और सन्यासियों को ही सूफी कहा गया है। तो जो इसलिए उनको एक पूरा एक, अगर हम पूरे सभी मतों को देखें, उसका एक निचोड़ देखें, तो सभी के मतों को एक साथ जोड़कर अगर हम देखें तो अर्थ ये होगा कि पहले सूफी लोग मोटे ऊनी कपड़ों को धारण करते थे, और वे संसार त्याग कर सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे, और उनका आचरण भी पवित्र था, और उन विरक्त और सन्यासियों को ही मुस्लिम की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाता है, खड़ा होने का अधिकार भी है उनको, तो इनको ही हम सूफी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक मत जो है, ये पूरे सभी मतों को सम्मिलित करके हमारा एक जो सबसे सटीक मत यही बनेगा। और प्रेमाश्रयी सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक जो एकता का काफी प्रयास किया है, और इनकी दृष्टि में क्या था कि जो हिंदुओं के अगोचर ब्रह्म है और इस्लाम के अव्यक्त अल्लाह में कोई भी अंतर नहीं है, ब्रह्म और अल्लाह में कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों धर्म में स्थित मानवता को अधिक महत्व देते थे। तो सब यही माना है सूफी कवियों ने
कि दोनों धर्मों में से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो मानवता है। तो और इनका हृदय जो था काफी विशाल था, ये जाति पात को नहीं मानते थे, धर्म की जो भावना थी उसको भी इन्होंने उसका भी खंडन किया है, धर्म के आधार पर किसी को नहीं आंका है। और यही कारण रहा है कि जो ये मुसलमान होते हुए भी ये जो कवि हुए हैं इन्होंने हिंदुओं की प्रेम कहानियों के माध्यम से या अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है इन्होंने। और इनके अनुसार जो निराकार ईश्वर हैं वो प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम, एक सामान्य शब्दों में कहें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये प्रेम साधना को इन्होंने समान माना है। तो ये कुछ इनकी मान्यताएं थी। और आगे भी देखते हैं कि कुछ इनकी सूफियों की मान्यताएं क्या हैं। तो भारत में सूफी मत का जो आगमन हुआ था वो 10वीं सदी में हुआ था। और सूफी ईश्वर को निराकार मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है और मानव नफस कहते हैं कि कोई जड़ तत्व जो होता है, तो जड़ तत्व को पाकर रूह, यानी रूह कहते हैं आध्यात्मिक अंश से उनका संबंध था। कि जो सूफी ईश्वर को निराकार मानते थे और उनका मानना यह था कि मानव जड़ तत्व को पाकर आध्यात्मिक अंश के दर्शन करता है। तो यानी जो नफस उनका, ये मैंने वही लैंग्वेज उनकी जो उनके वर्ड में कहा जाए तो नफस शब्द ही कहा जाएगा, नफस को पाकर रूह के दर्शन करता है। और जो सद्गुर हैं, सद्गुर ही व्यक्ति को बका की ओर ले जाते हैं। बका जो कहते हैं ईश्वरीय गुणों को कहते हैं उर्दू उसमें अगर हम बात करें तो सद्गुर ही व्यक्ति को बका की ओर ले जाते हैं, यानी ईश्वरीय गुणों की ओर ले जाते हैं। और शैतान साधक के मार्ग में बाधक हैं। तो ये कुछ इनका मानना था, सूफियों की मान्यता थी कि जो सद्गुरु हैं उनके द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और जो शैतान होते हैं वो साधना में बाधक बनते हैं। तो उन सभी से दूर रहने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। और ये ईश्वर का निराकार रूप को स्वीकार करते थे। और वैसे सूफी साधना जो है उसके 4 पड़ाव हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। तो यहाँ पे सूफियों ये 4 उनके पड़ाव रहे हैं। तो इनको अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो और है इसमें कि सूफियों में मजार को पूजा जाता है जहां साधक पति रूप में तथा साध्य जो होती है वो पत्नी के रूप में कल्पित किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, यानी जो साधक है वो पति रूप में है और साध्य जो है वो पत्नी रूप में उन्हें माना जाता है। तो ये एकदम संत कवियों से ये बिल्कुल विपरीत साधना थी इनकी। और इसमें प्रेम पद्धति में लौकिक प्रेम से संबंधित ये रहती है, लौकिक प्रेम तक पहुंचने के लिए ही इस साधना का एक मार्ग माना गया है। तो यानी सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। तो वो कुछ अवस्थाएं हैं, शरीयत, हकीकत, मार्फत और ये जो 4 मैंने बताए हैं तरीकत, ये कुछ 4। जो शरीयत का अर्थ अगर हम समझे तो शरीयत का अर्थ होता है कि धर्म ग्रंथों का विधि निषेध होना। और तरीकत का अर्थ होता है हृदय की शुद्धता से। और हकीकत का अर्थ होता है कि भक्ति उपासना से सत्य बोध, यानी सत्य का हमें बोध होना जो। और मारिफत का अर्थ होता है, मारिफत भी होगा कई जगह मारफत भी होगा, ई की मात्रा नहीं लगी होगी। तो ये वो होते हैं कि सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, इनके द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सूफी धर्म के कुछ अपने सिद्धांत हैं, अवस्थाएं हैं। तो बाकी उनके और भी जो उन्होंने मनुष्य के जो 4 विभाग बताए हैं, नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल, ये 4 बताए हैं। तो हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, हमें बाकी सूफी काव्य की हमें प्रवृत्तियां समझनी है। हमें काव्य हम पढ़ रहे हैं तो हमें काव्य ज़्यादा समझना है, हमें ये नहीं देखना ज़्यादा कि उनका धर्म में क्या क्या दिया गया है, उनकी संप्रदाय में क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, थोड़ा बहुत समझ लें वही काफ़ी है। तो सूफी काव्य की कुछ प्रवृत्तियां रही हैं, उनको समझते हैं कौन कौन सी हैं। तो मुसलमान कवि एवं मसनवी शैलियाँ। तो सबसे पहले जो इनकी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी कि तो इसमें जो सभी सूफी कवि जो मुसलमान हैं, लेकिन उनमें धार्मिकता को लेकर काफी कट्टरता नहीं है जो आमतौर पर देखी जाती है वो। लेकिन सूफी जो कवि थे उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। और जो सूफी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने
हिंदुओं के घरों में प्रचलित जो प्रेम कथाओं काव्य का विषय बनाया था। अगर हम अब आगे रचनाओं की बात करेंगे तो रचनाओं को डिस्कस करेंगे तो उनका हमें समझ में आएगा कि क्या विषय रहा है इनकी रचनाओं में। तो मुख्यतः जो इनकी रचनाओं का विषय रहता था वो जो हिंदुओं के घरों में जो प्रेम कथाएं प्रचलित थी उनको इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। जैसे अगर हम बात करें राजा रत्नसेन और पद्मावती की जो लौकिक प्रेम कथा को जायसी ने दर्शाया है पद्मावत में, तो वो भी एक अलौकिक प्रेम की व्यंजनाई है। यानी जो रत्नसेन का पद्मावती के प्रति जो प्रेम था वो साधना है एक तरह से, तो वो साधक जीवात्मा का परमात्मा के प्रति किया गया प्रेम माना जाएगा। तो इस तरह से इनमें मुसलमान, ये ध्यान रखें कि सूफी कवि मुसलमान है और इन्होंने इन प्रेम कथाओं को ही मसनवी शैली में प्रस्तुत किया है। तो जिसमें पहले क्या आता है कि ईश्वर वंदना, उसके बाद जो हजरत मोहम्मद की स्तुति और उसके बाद मोहम्मद साहब के जो 4 मित्रों की प्रशंसा और अंत में जो तत्कालीन शासक की प्रशंसा की जाती है। तो ये कुछ इनकी मसनवी शैली है जिसमें हमद, नअत, मकतब और महद करके कुछ कहा जाता है। इनके क्रम इस तरह से रहते हैं, तो ये वो इनकी भाषा में रहा है। तो हिंदू कवियों ने जो भी प्रेमाख्यान लिखे हैं वो मसनवी शैली उनमें प्रयुक्त नहीं की है। तो सूफी जो अगर हम बात करें तो सूफी कवि के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, जैसे कि मुल्ला दाऊद ने लिखी है चंदायन, कुतुबुन ने लिखी है मृगावती, तो ये सभी जो रचनाएं हैं इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। लेकिन हिंदू कवियों ने इसका प्रयोग नहीं किया, इस शैली का ये ध्यान रखें। अगर शैली की बात कहीं पे आ जाती है कि इन रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है। और श्रृंगार रस की अभिव्यंजना, तो सूफी काव्यों का जो प्रमुख विषय था वो प्रेम की अभिव्यंजना ही थी। तो प्रेम का मूल अगर हम समझे तो मूल आधार श्रृंगार है, जिसके दोनों पक्षों अगर संयोग की बात करें या वियोग की बात करें तो इन दोनों से ही काव्य के अंतर्गत उसमें सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। और जो सूफी प्रेमाख्यानों प्रेम काव्यों का वियोग पक्ष है वो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। और इन काव्यों में प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग की अवधि में, नीलम जी गुड इवनिंग, तो जो इन काव्यों में प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग की अवधि में जो उन्होंने जो कष्ट झेला है और उन दोनों के मिलन का, ये दोनों का ही एक वर्णन किया जाता है, एक बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया जाता है। तो इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों को ये ध्यान रखें, संयोग और वियोग दोनों का ही काव्य में वर्णन किया गया है। और सूफी प्रेमाख्यानों में वियोग पक्ष जो है वो बहुत ही उभर के आया है, बहुत ही सुंदर प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो भी काव्य थे उसमें प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग की जो अवधि में जो उन्होंने कष्ट झेला है या दोनों के मिलन के लिए किए गए जो प्रयास रहे हैं उनका हमें वर्णन मिलता है। तो ये जो वियोग वर्णन है इसमें भारतीय और फारसी साहित्य में दोनों में प्रचलित है और सभी काव्य रूढ़ियों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो कहीं कहीं हम वियोग वर्णन में पढ़ते हैं कि रक्त के आंसुओं की मात्रा इतनी अधिक हो गई थी, तो ये सब जो है तो वो विभत्स लगते हैं, काफी अस्वाभाविक से प्रतीत होने लगते हैं। तो लेकिन काफी जगह वर्णन किया गया है ऐसे इस तरीके के। और सूफी कवियों में जो संयोग का वर्णन भी काफी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं उन्होंने संयोग पर भी काफी अच्छी रचनाएं लिखी हैं जो कभी कभी आपको रहस्यात्मक लग सकती हैं, लगेंगी। बाकी अगर हमने पद्मावत पढ़ी है तो उसमें पद्मावती के सौंदर्य वर्णन का काफी सुंदर उनको प्रदर्शित किया गया। तो ये सब श्रृंगार रस की उसमें काफी अभिव्यक्ति रही है, श्रृंगार रस की प्रधानता रही है उसमें, चाहे हम मिलन की बात करें चाहे वियोग की बात करें, दोनों पे ही संयोग और वियोग दोनों में ही उन्होंने काफी सुंदर लिखा है। तो उन्होंने कहीं कि शांत रस का भी काफी प्रयोग किया है। तो अब बात करते हैं हिंदू संस्कृति का चित्रण। तो जो सूफी कवियों ने, जो मैंने पहले ही बताया कि सूफी कवियों ने उन्हीं को अपनी रचनाओं में उन्हीं विषय बनाया जो हिंदुओं के घरों में प्रचलित थी। तो इसी तरह से हिंदू राजघरानों की प्रेम कहानियों को भी इन्होंने माध्यम बनाया, हिंदू संस्कृति का चित्रण किया उनके माध्यम से। और इन्होंने हिंदू धर्म के जो सिद्धांत थे उनके रहन सहन या आचार विचार का भी काफी अच्छा वर्णन किया है। और हिंदू पात्रों में भारतीय संस्कृति का ये एक हिंदू पात्रों को काफी उभार के इन्होंने दिखाया है। और जायसी का अगर हम पद्मावत की बात करें तो उसमें रत्नसेन का घर त्यागना हो और उस पर उसकी पत्नी और माता का विलाप जो दिखाया गया था, उसमें ये हमें इकाई 5 में पढ़ना है वैसे तो इसमें भी लेकिन डिस्कस कर ही लेते हैं
बात आ जाती है उदाहरण के द्वारा ज़्यादा सही से समझ में आ जाता है। तो जायसी के पद्मावत में अगर हम बात करें तो रत्नसेन ने जो घर त्यागा था अपने, और अपनी माता और पत्नी जो थी उनका विलाप जो था, या फिर पद्मावती और नागमती का कलह जो है, या पद्मावती का विवाह की बात करें, या पाशा खेलना, या योग की जो 9 परियों के वर्णन का ये जो सभी कुछ है, इसमें हमें हिंदू संस्कृति का काफी अच्छा ज्ञान हो जाता है। और यहाँ पे जो सिंहलगढ़ की जो 9 परियां हैं, यानी मानव शरीर की 9 इंद्रियों यानी 9 चक्रों का यहाँ पे वर्णन मिलता है उसमें, और ये सब उसमें दर्शाया गया। बाकी ये सभी एक ही रचना की बात नहीं है, सभी रचनाओं में ये मिलता है। हिंदू संस्कृति का इन्होंने काफी अच्छा प्रचार किया है। और बात करें लोक जीवन का चित्रण, तो लोक जीवन का चित्रण से संबंध ये है कि सूफी जो प्रेमाख्यान थे वो उनका क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है। उसमें व्यक्तिगता के साथ साथ जो काफी उन्होंने जो अंधविश्वास रहा है, लोक जीवन में जो व्याप्त अंधविश्वास था, या फिर जादू टोना बात करें, या फिर मंत्र तंत्र का प्रयोग जो था, या लोक व्यवहार, या तीर्थ व्रत आदि, इन सभी का उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। हूबहू वैसा ही वर्णन किया है जैसा जो संस्कृति थी, लोक जीवन जो था उनके बारे में, कि उस टाइम पे जो प्रचलित मान्यताएं रहती थी, या अंधविश्वास की भी अगर हम बात करें तो उनको भी उन्होंने अपने काव्य में चित्रित किया है। और अधिकांश जो मुसलमान कवियों ने हिंदुओं की प्रेम कथाओं से प्रभावित होकर ही रचनाएं लिखी हैं। और उसमें जो भारतीय जनता के व्रत होते हैं या उत्सव होते हैं, तीर्थ और सभी क्रियाकलापों का उन्होंने वर्णन किया है। तो लोक जीवन का इसमें चित्रण काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और अगर बात करें नारी की महत्ता का चित्रण, तो सूफी प्रेमाख्यान का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहा है वो नारी ही रहा है। तो इसमें सूफी प्रेमाख्यानों में, प्रेम काव्यों में नारी का एक महत्वपूर्ण ही स्थान है। सूफी कवियों ने स्त्री को ही परमात्मा का प्रतीक उन्होंने दर्शाया है। उनका यही मानना था कि जो स्त्री जो है, स्त्री को ही परमात्मा का प्रतीक एक ठहराया था उन्होंने। और सूफी काव्य में नारी को लौकिक जीवन की भोग्य वस्तु नहीं माना गया है, और उनको साधक की सिद्धि का एक मार्ग माना गया है। तो इस तरह से इन कवियों ने स्वीकार किया है, और प्रेम का जो वर्णन किया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है, जिसका जो अगर हम रचनाएं जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा। बाकी नारी की महत्ता का इन्होंने हर जगह, उसमें अगर हम इनकी रचनाएं देखें तो उसमें नारी को काफ़ी दर्शाया गया है। उनका चाहे विरह वर्णन किया गया हो, चाहे उसमें जायसी ने ही, अगर जायसी की पद्मावत रचना देखें तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से वर्णन किया है। और वस्तु वर्णन की प्रधानता की बात करें तो जो सूफी प्रेमाख्यान थे उसमें वस्तु वर्णन भी काफी प्रधानता से किया गया है। जो कथा के साथ साथ जो वहाँ का वहाँ वस्तु रहती थी, या फिर कहें दृश्य और घटनाएं होती थी, उनका भी काफी अतिशयोक्तिपूर्ण काफी वर्णन किया गया है। और ये काफी जो वर्णन करते थे तो काफी बड़ा चढ़ा के करते जाते थे। तो जायसी ने जो पद्मावत में वन या वाटिका या पर्वत या नगर और जो वस्त्र थे, आभूषण थे, इन सभी का उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार उनका वर्णन किया है बाकी अपनी रचनाओं में। और जो सामान्य जनता जो थी उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी कुछ, इनकी रचनाओं को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि जो उस समय की क्या स्थिति रही होगी, किस प्रकार से बिल्कुल ऐसा अनुभूति होने लगती है कि हम शायद उसी समय में हैं, या उसी बिल्कुल वास्तविक स्थिति का हमें आभास होता है। तो ये वस्तु वर्णन की प्रधानता काफी सुंदर तरीके से की गई है उसमें। और जो इनके इस बारे में कुछ कहा भी गया था कि डॉक्टर सरला शुक्ल जो थी हैं, उन्होंने लिखा है कि कहीं कहीं वस्तु वर्णन जो है वो इतना विस्तृत है कि उससे कवियों के वस्तु ज्ञान के प्रदर्शन के अतिरिक्त आकर्षण या प्रभावशीलता में किंचित भी वृद्धि नहीं हो पाती है। कई जगह उन्होंने ऐसे भी लिखा है। बाकी अगर बात करें मंडनात्मक प्रवृत्ति, तो सूफी जो संत या सूफी दोनों कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर ही बल दिया है। तो अभी हमने संत कवि तो पढ़े नहीं है, संत हम कल डिस्कस करेंगे, या मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, तो शायद मॉर्निंग में ही करेंगे। तो जो मंडनात्मक प्रवृत्ति यही है कि जो संत और सूफी जो दोनों थे, दोनों कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया है। लेकिन जो संत कवियों ने जहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने
इतना विस्तृत नहीं लिखा है, वहां सूफी कवियों ने काफी वर्णनात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग किया है। जैसे सूफी कवि जो थे स्वभाव से बहुत ही विनम्र थे और बहुत ही संयत थे, इसलिए उन्हें हिंदू मुसलमानों को मिलाने में काफी सफलता मिली है। तो उन्होंने जो वर्णन किया है, उनकी जो शैली थी उसमें काफी सरसता थी, सरसता, और उनका व्यवहार जो था बहुत ही शालीन था। तो इससे उनका उनका जो वाणी का प्रभाव था वो बहुत अधिक पड़ा है लोगों पर, संत कवियों की अपेक्षा। और प्रेम की पीर का चित्रण, तो ये प्रेम की पीर का चित्रण अगर हम बात करें तो सूफी काव्यों को जो अगर हमने पढ़ा है तो उसमें प्रेम के वियोग के पक्ष के बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। और जितना अच्छा उन्होंने वियोग का वर्णन किया उतना अच्छा संयोग का वर्णन नहीं किया है। ये अगर हम तुलना करें तो विरह का वर्णन काफी अच्छे से किया गया है, तो उतना संयोग का नहीं किया है। संयोग पक्ष को उन्होंने उतना उभर के नहीं आया है, किया उन्होंने अपने समझ से जैसा भी किया हो। तो इन कवियों के अनुसार जो विरह है या विरह जो है वो प्रेम की कसौटी है। ये कुछ एक कथन था, ये काफी जगह मैंने पढ़ा है कि विरह जो है वो प्रेम की कसौटी है, इन कवियों का मानना था। और प्रेम का असली रूप विरह से ही निखरता है, मिलन में नहीं निखरता, ये ऐसा उनका ही मानना है। तो विरह वर्णन में इन कवियों ने जो 60 ऋतुओं का वर्णन किया है, 12 मासे का वर्णन किया है। और इस संबंध में अगर भारतीय और फारसी साहित्य में कई पद्धतियों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो जायसी का जो विरह वर्णन है वो हिंदी साहित्य की बहुत ही कहें तो अमूल्य निधि है। उसमें मार्मिकता भी मिल जाती है, आपको समरसता भी मिल जाती है, और वो नारी का जो हृदय होता है उसका बहुत ही एक मर्म चित्रण उन्होंने किया है। तो ये प्रेम की पीर का काफी सुंदर चित्रण किया गया है इन सभी रचनाओं में, सूफी काव्य रचनाएं जो भी रही हैं उनमें। और अगला देखते हैं रहस्यात्मकता। तो रहस्यात्मकता का अर्थ ये होगा कि जो सूफी काव्य ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना जो की है, जो उसे अभिव्यक्त करते समय ये आभास होता है कि उसका वर्णन काफी रहस्यवादी हो जा रहा है। तो जैसे जो उन्होंने पद्मावत में, अगर हम बार हम पद्मावत की बात कर रहे हैं तो पद्मावत में एक कहीं पे था कि तन चित्र उर मन राजा की ना, कुछ इस तरह से एक पंक्ति थी। तो ये कहकर उन्होंने संकेत किया है। और कासिम शाह ने अपनी जो हंस जवाहरी रचना लिखी थी उसमें जो नायक हंस को जीवात्मा का प्रतीक माना है और नायिका को परमात्मा का माना है। तो इस तरह से ये काफी रहस्यात्मक जो रचना रही है इनकी रचनाओं में। और अगर हम शुक्ल जी का इसी के बारे में एक मत था कि इन कवियों ने भावात्मक रहस्यवाद को जितना सुंदर वर्णन किया है उतना संत कवियों ने नहीं किया है। और जायसी ने ही काफी कुछ लिखा है कि ए रानी मन देख बिचारी, एह नेहर रहना दिनचारी, जो लगे अहे पिता कर राजू, खेल लेहू जो खेल हूँ आजू। तो इस तरह से कुछ इन्होंने अपना वर्णन किया है। तो इनके जो रचनाओं का वर्णन रहा है तो वो रहस्यवादी व्यक्ति जो रही है वो अनेक जो प्रतीकों एवं संकेतों द्वारा इन्होंने वर्णन किया है, तो इसलिए इसमें रहस्यात्मकता बनी रही है। और बात करें प्रबंध शैली की प्रधानता, तो जो सूफी कवि थे उन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य शैलियों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, लेकिन जो प्रधानता थी वो प्रबंध काव्यों की रही है। जैसे साहित्य शास्त्र की जैसे अगर हम देखें तो सूफियों की इन प्रेम मूलक रचनाओं में हमें महाकाव्य की कोटि में इन्हें हम रख सकते हैं। और सूफी कवियों ने भारतीय महाकाव्य जो है उसकी तरह ही प्रत्येक स्वर का नामकरण किया गया। जैसे हम अगर उसकी बात करें जो कुछ रचना का भी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, चंद्रवरदाई ने जो रचना लिखी है तो पृथ्वीराज रासो है, तो उसमें जैसे सर्ग का अलग अलग नाम अगर दे दिया जाए या कुछ भी अलग अलग नाम जो दिए गए हैं सर्ग के, तो उस आधार पर ही इन्होंने भी इसी का प्रबंध शैली का भी प्रयोग किया है। प्रबंध शैली इनकी जो थी उसमें हर सर्ग का अलग नाम दिया है। तो जैसे रामचरितमानस में एक अलग अलग नाम रहता है हर खंड का, तो इस तरह से उन्होंने भी अपने रचनाओं में प्रयोग किया है, नामकरण किया है। तो इन्होंने इनका नायक जो होता था वो कहीं कहीं उच्च कुल का नहीं होता था, क्योंकि कवि ने किसी महान चरित्र को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अपनी काव्य रचनाएं बिल्कुल करी ही नहीं थी उस समय। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कभी किसी उच्च कुल के नायक हैं उनको ही नायक
उनको ही अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया गया है। तो उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो बहुत ही विचार करके लिखी हैं, और इनकी रचनाओं में जो शैली प्रयुक्त होती थी वो मुक्तक शैली थी। दोहा, चौपाई, कुंडलियां या झूलना, ये सभी शैलियों का प्रयोग हुआ है इनकी रचनाओं में। तो सूफी प्रेमाख्यान एक ऐसी रचना है जिनमें किसी प्रबंध काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान होते हैं। हम ये एक याद कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। और कुछ उनकी जो शैली थी वो हम आगे पढ़ चुके हैं, मसनवी शैली थी। और बात करें अलंकारपूर्ण वर्णन, तो सूफी काव्यों में समासोक्ति काफी थी और अन्योक्ति अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। तो इन कवियों ने भारतीय साहित्य के उपमान जो होते हैं उन सभी को ग्रहण किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक की बात करें तो सभी अलंकारों का अपनी रचनाओं में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, सुंदर प्रयोग किया है। और अवधी भाषा का प्रयोग, तो जो सूफी काव्य होते थे, काव्य रचनाएं थी, उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सूफी सभी जो रचनाएं थी, प्रेमाख्यान जो थे, उनमें अवधी भाषा का ही प्रयोग था। कुछ प्रेमाख्यान जो थे वो भोजपुरी भाषा में लिखे गए थे, कुछ ब्रज भाषा में भी लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ लिखे गए हैं, लेकिन प्रधानता जो थी वो अवधी भाषा को रही है। और इन काव्यों में अवधी भाषा के तत्सम शब्द और लोकोक्तियों को या मुहावरों को भी प्रयोग किया गया है, उनको भी लिया गया है। और इस प्रकार जो सूफी कवि जो थे उन्होंने लोक भाषा को स्वाभाविक रूप से ही ग्रहण किया और उनको अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। तो वो जैसा वर्णन हमें वहाँ पे लोक भाषा का इन रचनाओं में मिल जाता है, वैसा हमें किसी और रचनाओं में नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अगर हम अवधी भाषा को देखें तो ये अवधी भाषा को उनका जो साहित्य था उनके माध्यम से इन्होंने अवधी भाषा का बहुत ही एक कह सकते हैं चरमोत्कर्ष पर इसको पहुंचाया। और अगला है दोहा चौपाई शैली। तो सूफी कवियों ने दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने कई सोरठा भी प्रयोग किया है, सवैया भी लिखे हैं, बरवे भी लिखे हैं। इन सभी छंदों का कवियों ने प्रयोग किया है। और कहीं कहीं पर फारसी को जो बहर होते हैं तो जो छंद विशेष को भी अपनी सौंदर्य दृष्टिगत से इन पे रचनाओं में प्रयोग किया है। और दोहा चौपाई शैली जो है इसका काफ़ी अधिक प्रयोग किया गया है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो सूफी कवियों ने जो रचनाएं लिखी हैं इनके जो प्रबंधात्मकता थी उससे ही प्रभावित होकर तुलसीदास ने अपने मानस का प्रणयन किया था। तो कुछ ऐसा कथन भी किसी विद्वान ने लिखा है। तो ये सब बात थी सूफी कवियों के बारे में, सूफी काव्य के बारे में, जो उनकी प्रवृत्तियां रही हैं उनके बारे में। तो अब बात करते हैं सूफी कवि एवं उनका काव्य। तो क्या क्या रचनाएं हुई हैं और उनका पहले जो मुख्य रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है वो है मुल्ला दाऊद। तो ये मुल्ला दाऊद की रचना थी चंदायन, और कुतुबुन की थी मृगावती, जायसी की पद्मावत, मंझन की मधुमालती, और उस्मान की चित्रावली, और शेख नबी की हंस जवाहरी, और नूर मोहम्मद की चंदावती, और ईश्वर दास की सत्यवती कथा। तो ये रचनाएं आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, जैसे कहें तो बिल्कुल रट लेनी है, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इनसे प्रश्न जरूर आते हैं। तो कई बार ऐसा आ जाता है कि इसके रचनाकार कौन है, कई बार इस तरह से भी आता है कि इनका रचना काल बताएं। तो इस तरीके से हमें इन सभी रचनाओं को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए अब और देखते हैं, कुछ और रचनाएं हैं तो उनको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो असायद की रचना है हंसावली। तो इसका रचना काल है 1370 ईस्वी की बात है। तो ईस्वी में अब मैं बात करूंगी तो ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसमें जो पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की इसमें कथा है। और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, तो जिसका प्रकाशन वर्ष अगर बात करें 1379 है। और इसमें जो नायक जो है लोरिक और नायिका इसकी चंदा है, तो उनकी एक कथा इसमें दर्शाई गई है चंदायन में। और इसके बाद है ईश्वर दास। तो ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। तो इसमें इसका प्रकाशन 1501 ईस्वी है, जिसमें राजकुमार ऋतुपर्ण व राजकुमारी सत्यवती का प्रथम दर्शन प्रेम दर्शाया गया है। और उनकी जो राजकुमारी जो थी
उनके सतीत्व की महिमा का वर्णन किया गया है और उसकी भाषा अवधी है। तो इससे पहले जो हमने चंदायन की बात की उसकी भी भाषा अवधी ही थी। और इसके बाद है कुतुबुन की रचना है मृगावती। कई बार इससे प्रश्न जरूर आता है। तो कुतुबुन की जो रचना है मृगावती, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1501 है। तो इसमें इसकी भाषा भी अवधी ही रही है। और चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा मुरारी की कन्या मृगावती की ये प्रेम कथा है। तो ये कुछ इसमें इस तरह से वर्णन किया गया है। जहाँ पे हमने बात की थी मुल्ला दाऊद की रचना जो चंदायन, कई बार हमें इनका जो प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशन वर्ष में डिस्कस नहीं करते, प्रकाशन वर्ष कई जगह हमें अलग अलग मिल जाता है। तो जैसे अभी मृगावती है रचना, तो मृगावती का 1503 भी दिया जाता है। तो इसलिए इसका प्रकाशन वर्ष ना ही डिस्कस करते हैं, आप अपनी जो भी आपके पास पुस्तक है उसके अनुसार ही याद करें। तो इसके बाद है गणपत। तो गणपत ने रचना लिखी थी माधवानल काम कंदला। तो ये एक रचना थी माधवानल काम कंदला, और ये एक रचना आलम ने भी लिखी थी इसी नाम से, माधवानल काम कंदला नाम से ही, जो 1584 ईस्वी में लिखी थी। और गणपत ने 1527 में लिखी थी। तो ये भी आप दोनों का ही ध्यान रखें। तो ये इस रचना के जो नायक थे वो माधव हैं और नृत्यांगना काम कंदला की इसमें प्रेम कथा है। तो इसकी भाषा जो राजस्थानी रही है और इसमें छंद जो प्रयोग हुआ है वो दोहा प्रयोग हुआ है। तो ये जो एक प्रेमाख्यान काव्य ही है। और इसकी अगर हम बात करें, आलम ने जब रचना लिखी थी तो ये 1584 में, अगर ज़्यादातर पूछा जाता तो आलम से संबंधित पूछा जाता है। तो 1584 में लिखी थी और इसकी भाषा भी अवधी ही है और इसकी नायिका काम कंदला ही है। तो ये हमें आलम से संबंधित याद रखनी होगी, ये ध्यान रखें। और जायसी ने पद्मावत लिखी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है जायसी की रचना। तो मलिक मोहम्मद जायसी उनका नाम था, और जिसमें उन्होंने जायसी की तो हमें काफ़ी पढ़ते हैं, अखरावट भी है। और पद्मावत जो 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें पद्मावत का जो विषय रहा है तो राजकुमार रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती के लौकिक प्रेम का अलौकिक वर्णन किया गया है। तो ये एक इसका विषय रहा है, इसमें अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। एक प्रेम कथा है, उसके नायक रत्नसेन और नायिका पद्मावती हैं। और ये अवधि का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, इसलिए इसे जरूर ध्यान रखें। और वैसे हमारे सिलेबस में अलग से है भी शायद, ये इकाई 5 के अंतर्गत जब हम काव्य का डिस्कस करेंगे उसमें भी शायद है, शायद नहीं, शायद 99% तो दिया ही गया है। वैसे बाकी सिलेबस भी मुझे इतना याद नहीं आ रहा। और मंझन की बात करें तो मंझन की रचना है मधुमालती। तो जिसका प्रकाशन वर्ष वैसे 1545 भी कई कई जगह दिया रहता है। मंझन की रचना का 1545 ईस्वी ही है। और इसका जो इसमें जो वर्णन किया गया है, इसमें कैनेश्वर के राजा जो सूरजभान के पुत्र मनोहर व महारस नगर की राय विक्रम की पुत्री मधुमालती के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो ये मंझन की, अगर हमें नायक और नायिका की बात करें तो नायक इसके मनोहर हैं और नायिका मधुमालती हैं, बस हमें इतना ध्यान रखना है। और इसके बाद है नंददास। बिल्कुल, गुड इवनिंग सर। तो इसके बाद है नंददास, जिन्होंने रचना लिखी है रूप मंजरी, जिसका प्रकाशन 1568 है, जिसमें नायिका का विवाहित होकर भी कृष्ण को उपपति मानने की एक कथा इसमें दर्शाई गई है। ये नंददास की रचना है। तो रूप मंजरी 1568 तो है ही, इसकी नायिका हमें ध्यान रखनी है। और शेख उस्मान की रचना है चित्रावली। तो शेख उस्मान की जो रचना थी चित्रावली, इसमें 1613 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें जो वर्णन किया गया सुजान और चित्रावली के प्रेम को दर्शाया गया है इसमें। तो और रचनाएं कुछ देख लेते हैं इसी से संबंधित। तो पुहकर कवि की जो रचना है रस रत्न रचना है, और जिसमें रस रत्न जो 1618 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई छंद में रचित है ये रचना। और इस रचना में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम कथा दर्शाई गई है। और अगर हम बात करें जान की, तो जान कवि ने कामलता नाम की एक रचना लिखी है, जिसमें 1621 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो हंसपुरी नगरी के राजा जो रसाल थे और सुंदरपुरी की जो शासिका कामलता की इसमें प्रेम कथा है। और बात करें नरपति व्यास की, तो इनकी रचना है नल दमयंती।
बाकी नल दमयंती करके काफ़ी अलग अलग रचनाएं लिखी ही गई हैं। बाकी इसको अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ध्यान रख सकते हैं। और बाकी मुकुंद सेन जो है, इनकी नल चरित्र करके रचना है। नल दमयंती में यही है कि नल और दमयंती की कथा है उसमें, और ये नल चरित्र जो है ये भी नल दमयंती पर ही आधारित है। और काशिम शाह की रचना है हंस जवाहिरी, तो ये 1736 में शायद प्रकाशित हुई थी। तो हंस जवाहिरी हमें ध्यान रखनी होगी, 1736 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें राजा हंस और रानी जवाहिरी की इसमें कथा का वर्णन किया गया। तो ये जो बता रही हूँ जिनकी कथा का वर्णन किया गया है, तो वो ही इसके प्रमुख पात्र हैं। ध्यान रखें, प्रमुख पात्र से संबंधित प्रश्न आ जाता है कई बार कि नायक कौन है, नायिका कौन है, ऐसा शायद एक बार प्रश्न आया था। तो जैसे नायक हंस है और नायिका जवाहिरी हैं। और इसके बाद कौन सी, कासिम शाह के बाद शेख नबी। तो ये शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, तो जो कि 1619 में प्रकाशित हुई थी, ज्ञानदीप रचना। और इसमें 1619 भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो मैं इसको भी डिस्कस आप देख लें अपने हिसाब से। बाकी ये ध्यान रखें किन की रचना थी। तो ज्ञानदीप में, इसमें ज्ञानदीप में प्रेम कथा का ही वर्णन है। इसके नायक ज्ञानदीप है और नायिका देवयानी है, तो ये भी ध्यान रखें। और अगली रचना है बाकी नूर मोहम्मद की अनुराग वांसुरी और इंद्रावती। तो ये एक रचना, ये दो रचनाएं हैं नूर मोहम्मद की ही, अनुराग वांसुरी और इंद्रावती। तो इंद्रावती 1744 में प्रकाशित हुई थी और अनुराग वांसुरी की बात करें तो ये 1764 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद है शेख निसार की रचना यूसुफ जुलेखा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है, यूसुफ जुलेखा, जो 1790 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें जुलेखा के यूसुफ के लिए त्याग की कथा है। और नसीर की बात करें तो नसीर की रचना है प्रेम दर्पण, जो 1917 में प्रकाशित हुई थी। ये भी एक प्रेम कथा ही है, जैसे यूसुफ जुलेखा की ही तरह से ये प्रेम कथा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिन्हें हमें ध्यान रखना है। बाकी ये सूफी काव्य से संबंधित अगर आपको कुछ और प्रश्न पूछना है तो आप हमें मेल द्वारा या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।